हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। आप बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो भाई हमारे जीके गुरु टेक्स्ट चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु टेक्स्ट को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जिन भाइयों ने हमारे जीके गुरु टेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई हमारे साथ वीडियो में इसको देख रहे हैं, जो भाई हमारे साथ जुड़े हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों हम आपके लिए आज की क्लास में जो राजस्थान जीके में किसान आंदोलन का टॉपिक है, जो किसान आंदोलन के टॉपिक से हर परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो आपको किसान आंदोलन के जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं राजस्थान में उनमें जो PYQs हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको लेके आए हैं, जो आपके लिए हर परीक्षा में रामबाण साबित होंगे। आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन को जांचने के लिए हम आपके लिए ये PYQs सीरीज लेके आए हैं जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें टॉप क्वेश्चन है। आज की क्लास किसान आंदोलन की क्लास है जिसमें अब तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगर आपको PDF से पढ़ना है, इन क्वेश्चनों की PDF डिटेल से पढ़नी है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। वहां से आप इन क्वेश्चनों की डिटेल पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करना है और टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से, जिस पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी और भी PDF हैं जो मिलती रहेंगी। जिन भाइयों के पास हमारी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है वो प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे क्या है आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो भी भाई बहन आपके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे क्या है उनकी भी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है आप अपनी तैयारी में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे होंगे, तो आपकी तैयारी के हिसाब से ही हम PYQs लेके आए हैं। आप अपनी प्रिपरेशन जांच सकते हैं। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला टॉपिक आपकी स्क्रीन पर दे रखा है जिसमें है किसान आंदोलन। क्या टॉपिक है? किसान आंदोलन। किसान आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं हम आपको 1 या 2 क्लास में करा देंगे, 2 या 3 में आपको पूरे PYQs करा दिए जाएंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है कि राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की थी? राजस्थान में ऐसा कौन सा क्षेत्र था जहां से किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? सीकर, अलवर, मेवाड़, मारवाड़। तो जो मेवाड़ क्षेत्र था वहां से किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब है। राजस्थान में जन आंदोलन का आरंभ किसान आंदोलन के रूप में हुआ था। इसका श्रेय मेवाड़ के धाकड़ जाति के जाटों को दिया जाता है। जो किसान आंदोलन का श्रेय दिया जाता है वो धाकड़ जाति के किसान थे, उन्होंने मेवाड़ में थे, उन्होंने शुरू किया था, प्रारंभ किया था। तो अतः आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। यह क्वेश्चन EOQ एग्जाम 2007 में पूछा गया था। तो सभी क्वेश्चन है PYQs है। अगला सवाल है आपका, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? सीकी, मनसा, देव, धाकड़। तो धाकड़ जाति थे उसके बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक संख्या थी। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? बेंगू, दुधवाखारा, बिजोलिया, सिरोही। तो राजस्थान में जो कृषक आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था वो आपका बिजोलिया में हुआ था। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3। यह क्वेश्चन कई परीक्षा में आया हुआ है दोस्तों। 2020 में, जो 2024 में परीक्षा हुई थी स्टेनोग्राफर की, उसमें आया था। कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2019 में आई थी, उसमें आया था। मोटर वाहन की आई थी 2022 में, उसमें आया था। पशु सहायक की आई थी 2018 में, उसमें भी आया था। इस कई परीक्षाएं रिपीट होते रहते हैं।
जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, जिसमें मुख्य भूमिका धाकड़ जाति के लोगों की थी, धाकड़ जाति के किसान थे, उन्होंने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन सर्वप्रथम बिजोलिया में 1897 में प्रारंभ हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे अधिक वर्षों तक चलने वाला किसान आंदोलन है। अगला सवाल है आपका, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? राव केशव दास, अशोक परमार, राव गोविंद दास, ठाकुर कृष्ण सिंह। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के संस्थापक थे वो आपके अशोक परमार थे, जो बिजोलिया किसान आंदोलन के बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक थे। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बिजोलिया भीलवाड़ा किसान आंदोलन बिजोलिया भीलवाड़ा में है। किसान आंदोलन मेवाड़ रियासत के बिजोलिया ठिकाने मूल नाम था विजयवल्ली के प्रवर्तक अशोक परमार थे। अशोक परमार अपने मूल स्थान जगमेर भरतपुर के निवासी थे, जो राणा सांगा की सेवा में चित्तौड़ आए थे। वे राणा सांगा की ओर से 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में भी लड़े थे। इस युद्ध में अशोक परमार की वीरता को देखते हुए राणा सांगा ने उपरमाल की जागीर प्रदान की थी अशोक परमार को। तथा किसानों की उग्रता को देखते हुए भारत में एक आदेश पर राजपूताने के एजीजे रॉबर्ट हॉलैंड एवं उन्होंने 4 फरवरी 1922 को बिजोलिया गए थे। आपका अगला सवाल है, (1890) के दौर में बिजोलिया में जागीरदार कौन थे? परमार, राणावत, सक्तावत, चौहान। तो 1890 में जो बिजोलिया के जागीरदार थे वो आपके परमार थे। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब है। अशोक परमार को उपरमाल की जागीर किसने प्राप्त की थी? तो अशोक परमार ने जो उपरमाल की जागीर थी वो आपकी राणा सांगा से प्राप्त की थी। वो राणा सांगा के साथ युद्ध में भी लड़े हुए थे, तो ऐसे उनसे वीरता से प्रसन्न होकर के राणा सांगा ने उन्हें उपरमाल की जागीर प्रदान की थी। तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ हुआ था पृथ्वी सिंह के समय 1878 में, केशवदास के समय 1867 में, सराय कृष्ण सिंह के समय 1897 में, जगत सिंह के समय 1687 में। तो बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो आपका कृष्ण सिंह के समय 1897 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। कृष्ण सिंह ने 84 प्रकार के कर या लागें लगाई थी, वसूल किया करता था। दीर्घ 84 प्रकार की कितनी थी? लगाने थी। तो 1903 में कृष्ण सिंह ने चवरी कर लगाया था। चवरी कर होता है जो लड़की की शादी पर दिया जाने वाला कर होता है, जो चवरी कर होता है, जो कृष्ण सिंह ने 1903 में लगाया था। तथा इसके उत्तराधिकारी पृथ्वी सिंह ने तलवार बधाई कर भी लगाया था, जिसका विरोध किसानों ने किया था। अगला सवाल दे रखा है आपका, जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में किसी किसान की बेटी की शादी होने पर एक नया कर यानी 5 रुपए का भुगतान की शुरुआत की थी। उस कर का नाम क्या था? पारथरी, बिजोरी, चमरी, बिजावारी। तो चवरी करता कौन सा था? चवरी करता। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चमरी कर लगाया जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री का विवाह के समय देना अपेक्षित था? तो चमरी कर लगाया था वो आपका 1903 में राव कृष्ण सिंह ने लगाया था। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, चवरी कर की प्रकृति थी। पूछा गया है कि चवरी कर की कैसी प्रकृति थी? आयात कर, निर्यात कर, किसी उत्पादन कर,
पुत्री के विवाह पर कर, तो पुत्री के विवाह कर ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चबरी कर लगाया था? बीडवाना, बिजौलिया, भैंसौरगढ़, कुचामन। तो जो भैंसौरगढ़ था उसने चबरी कर लगाया था, वो सॉरी भैंसौरगढ़ ने नहीं, बिजौलिया ठिकाने ने चबरी कर लगाया था। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बिजौलिया में तलवार लाख नाम से नई लाख किसने लगाई थी? प्रगति सिंह, किशन सिंह, केसरी सिंह, स्वरूप सिंह। तो किशन सिंह के उत्तराधिकारी थे पृथ्वी सिंह, उन्होंने तलवार बधाई कर लगाया था। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बिजौलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास, भोगीलाल पांड्या, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास। तो बिजौलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किया था वो साधु सीताराम दास ने किया था 1913 का नेतृत्व। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। साधु सीताराम दास थे जिनका जन्म 1884 में बिजौलिया में हुआ था, जिन्होंने किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी। 1917 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने उपरमाल पंच बोर्ड किसान पंचायत की स्थापना कर बिजौलिया में क्रांति का सूत्रपात किया था और मन्ना लाल पटेल को उसका सरपंच बनाया था। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। निम्नलिखित में से किसे 1916 ईस्वी में बिजौलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया था? मन्नालाल पटेल को। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा, मन्नालाल पटेल को। अगला सवाल है आपका, उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया था? राममिलन लोहिया, ब्रह्मदेव, विजय सिंह पथिक, राव कृष्ण सिंह। तो विजय सिंह पथिक द्वारा उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, विजय सिंह पथिक द्वारा बेहरीसाल में गठित किसानों के संगठन का नाम क्या था? उपरमाल किसान बोर्ड। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ था? बिजौलिया, मंडौर, टोंक, बीकानेर। तो बिजौलिया में हुआ था। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। अगला, सीताराम दास, जो साधु सीताराम दास किस आंदोलन से संबंध थे? शेखावाटी कृषक आंदोलन, हाड़ौती कृषक आंदोलन, बिजौलिया कृषक आंदोलन, मेवात कृषक आंदोलन। तो जो साधु सीताराम दास थे वो बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, 1917 ईस्वी में किसने बिजौलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? नानाजी पटेल, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा, मदन मोहन मालवीय। तो 1917 में बिजौलिया किसान आंदोलन का किसान पंचायत का आयोजन किया था वो आपका विजय सिंह पथिक ने किया था। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किसान पंचायत जिसकी स्थापना सन 1916 से 1917 ईस्वी में की गई थी, इस संगठन का संबंध था जयपुर से, शेखावाटी से, डूंगरपुर से, बिजौलिया से। तो बिजौलिया से था। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बिजौलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारणी सभा, जो विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा, जमनालाल बजाज। तो जो विद्या प्रचारणी सभा थी जिसके प्रवर्तक थे वो आपके विजय सिंह पथिक थे। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था 1915 में,
1916 में, 1917 में, 1918 में, तो 1917 में लिया था। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बिजोलिया में जागृति के लिए मित्र मंडल बिजोलिया संगठन की स्थापना किसने की थी? रामदेव पोद्दार, फतेहकरण चारण, विजय सिंह फतेह, साधु सीताराम दास। तो बिजोलिया में जागृति के लिए मित्र मंडल बिजोलिया संगठन की स्थापना की थी, वो आपकी साधु सीताराम दास ने की थी। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रेरणता निम्न में से कौन थे? कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, विजय सिंह फतेह, हरिभाऊ उपाध्याय, माणिकलाल वर्मा। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे वो आपके विजय सिंह फतेह थे। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बेंगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन। तो भूप सिंह का संबंध था वो आपका बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंध था। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, तुलसा भील राजपूताना के किस स्वतंत्रता सेनानी का संदेश वाहक था? गुरु गोविंद गिरी, शोभाराम, मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह फतेह। तो तुलसा भील था वो स्वतंत्रता सेनानी था, वो संदेश वाहक था, वो आपका विजय सिंह फतेह था। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल दे रखा है आपका, दिसंबर 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी, लोकमान्य तिलक। तो लोकमान्य तिलक ने जो अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1919 में, जिसमें बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव रखा था, लोकमान्य तिलक ने। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था? साधु सीताराम दास, विजय सिंह फतेह, माणिकलाल वर्मा, नारायण जी पटेल। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया था वो आपका सभी ने लिया था। सीताराम दास ने भी लिया था, विजय सिंह फतेह ने भी लिया था, माणिकलाल वर्मा ने भी लिया था, नारायण जी पटेल ने भी लिया था। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत का यह प्रथम व्यापक एवं सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन है जिसमें कोई हिंसा नहीं हुई थी। तो बिजोलिया किसान आंदोलन है जो भारत में सबसे व्यापक एवं सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन है, जो लगातार कितने वर्षों तक चला था? 44 वर्षों तक चला था, जो 1897 से 1941 तक चला था, जिसमें कोई हिंसा नहीं हुई थी। साधु सीताराम दास एवं विजय सिंह फतेह के बाद 1927 ईस्वी में इनके शिष्य माणिकलाल वर्मा एवं राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में यह आंदोलन चला था। इस आंदोलन का पटाक्षेप 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य के बनने पर हुआ था। उन्होंने राजस्व विभाग के मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मेहता को समस्या का अंतिम समाधान करने हेतु बिजोलिया भेजा था। उन्होंने माणिकलाल वर्मा के नेतृत्व में किसानों की मांग मानकर उनकी जमीनें वापस दिलवा दी और बिजोलिया को 3 चरणों में विभाजित किया गया था। जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था जिसके 3 चरण थे। जो पहला चरण था जिसमें स्फूर्त किसान आंदोलन थी, जो 1897 से 1915 तक चला था, जिसमें साधु सीताराम दास, फतेहकरण, ब्रह्म देव दधीच, नाथूलाल कामदार, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, प्रेमचंद भील एवं रामजी लाल सुनार थे। जो 1914 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया और उसका पुत्र कीर्ति सिंह अल्पवयस्क था, इसीलिए जागीर प्रशासन कोर्ट ऑफ बोर्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया था, किंतु किसानों को फिर भी कोई खास फायदा नहीं हुआ था। इसके हालात
जस के तस थे। उन्होंने हालात में इस प्रकार आंदोलन का प्रथम चरण पूरा किया था। तो प्रथम चरण के संस्थापक थे, जो प्रेरणा थे, जिसकी अध्यक्षता हुई थी, वो आपकी साधु सीताराम दास ने की थी। अब किसान आंदोलन का दूसरा चरण था। जो दूसरा चरण था वो आपका 1916 से 1922 तक चला था, जिसमें नारायण पटेल, विजय सिंह फतेह आ गए थे। कौन आ गए थे? विजय सिंह फतेह ने अध्यक्षता की थी। और तीसरा चरण आया था 1930 से 1941 तक, जिसमें माणिकलाल वर्मा, राम नारायण चौधरी और जमुनालाल बजाज थे। इस प्रकार जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, अहिंसात्मक आंदोलन था, सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। ये 44 वर्षों तक चला था। 1897 से 1941 तक चला था, 44 वर्षों तक चला था। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। आप अपनी तैयारी को जारी रखें।